Hello everyone. Today I'm going to start our fifth chapter from the book It So Happened, Princess September, which is written by Somerset Maugham. And it is a very nice story about the princess. And this short story about Princess September is by Somerset Maugham, revolves around the idea of freedom. The princesses, except for Princess September, keep their parrots encased. But on the other hand, when a nightingale comes to Princess September, she decides not to encase it. The nightingale, which remains free, comes every day with new things, and Princess September, as well as King and Queen, listen to it carefully. The encased parrots lack this creativity because of their slavery. So, the author wants the reader to know about the importance of freedom in one's life. A person can never be creative, smart, and attractive if he is enslaved. The creativity comes only when someone is mentally as well as physically free. The same applies to the birds as well. The birds which remain free remain beautiful and attractive and amuse us with their sweet voices, while those encased remain dull. It means जो हमारी स्टोरी है प्रिंसेस सितंबर, वो किसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एक राजकुमारी है प्रिंसेस सितंबर, जो अपने पैरेट को भी और अपनी एक सॉन्ग बर्ड नाइटिंगेल को जो है कभी भी उसने इनकेस्ड नहीं रखा, पिंजरे में बंद करके नहीं रखा। और इसी वजह से जो है उसके पक्षी जो नाइटिंगेल है वो हर जगह घूमती और अच्छे अच्छे गाने गा करके सुनाती, सबका दिल बहलाती थी और सबको पसंद आती थी। लेकिन जो उसकी बाकी बहनें थी वो अपने पैरेट्स को पिंजरे में बंद करके रखती थी, और इस वजह से जो उनके जो पैरेट्स हैं वो क्रिएटिव नहीं थे, इसकी तरह जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो इंस्लेव्ड थे। दे वर एनकेस्ड बाय द प्रिंसेसेस। यहाँ पर जो है इस चैप्टर में यही आइडिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बर्ड, कोई भी इंसान जो है क्रिएटिव नहीं हो सकता जब तक उसको फिज़िकल और मेंटल फ्रीडम ना मिले। और एक इंसान के लिए जो है बहुत अच्छा बनने के लिए उसकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो इंसान हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल गो थ्रू द समरी ऑफ दिस चैप्टर. Listen it carefully, then you will come to know about this chapter very easily. Princess September is a story of a princess of Siam. Nowadays, Siam is known as the Thailand, and Prince's father, the king of Siam, had a strange idea about naming his children. When he had only two daughters, he named them Day and Night. And when two more were added, he named them Spring, Autumn, Winter or Summer. It means कि जो सियाम के राजा था उनको नाम रखने का अलग ही एक तरीका था उनके पास, बड़े जो है आइडिया रखते थे वो नाम रखने के लिए। जब उनकी दो बेटियां थी तो उन्होंने दो बेटियों के नाम जो है क्या रखे थे, डे एंड नाइट। और जब उनकी दो बेटियां और पैदा हो गई, जब चार बेटियां हो गई, तो उन्होंने चारों जो हमारे सीजन होते हैं उनके ऊपर जो है उनके नाम रख दिए, ऑटम, समर, स्प्रिंग। और इस तरह से जो है फिर उनकी तीन बेटियां और होती हैं। देन 3 more daughters were born. He named them again with by the days of the week. फिर उनको जो है सप्ताह के नाम दे दिए. When the 8 daughters arrived, he named them again by the months. And when the 9th daughter was born, he named the child by September. जब उसकी 7 बेटियां हुई तो उसने जो है नाम बदल करके दिन के साथ एक वीक के जो 7 डेज होते हैं उनके ऊपर जो उनके नाम रख दिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। लेकिन जब उनकी 8वीं बेटी हुई तो उन्होंने जो है महीनों के नाम रखना शुरू कर दिया उनके। और फिर उनकी 9 बेटियां होती है और 9वीं बेटी का नाम जो है क्या होता है, सितंबर।
यानी कि सबसे बड़ी बेटी को जनवरी, फिर फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो सबसे जो छोटी बेटी थी उसका नाम क्या रखा? प्रिंसेस सितंबर। Thus she was called the Princess September. She was the last daughter of the king of Siam, and thereafter the queen gave birth only baby boys. ये लास्ट डॉटर थी उनकी, और उसके बाद जो है क्वीन ने बॉयज़ को जन्म दिया। तो द फर्स्ट 8 daughters had bitter mood as their names were changed more than once. जो पहली 8 बेटियां थी उनका मूड जो है बहुत जो है हार्श, वो हार्ड थी, बहुत ज़्यादा जो है कड़वा बोलती थी, क्योंकि वो नाराज़ थी अपने फादर से, क्योंकि उनके फादर ने जो है बार बार उनका नाम जो है बदल दिया था। पहले उनको जो है डे नाइट, फिर उसके बाद जो है 4 जो हमारे सीजन्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया उनके नाम को, फिर उसके बाद जो है उनको डेज ऑफ वीक के नाम से जो है नाम दे दिया गया, लेकिन बाद में जो है उनके नाम जो है डेज ऑफ नेम ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग जो है रख दिए गए। लेकिन इसी वजह से जो है वो सारी जो 7-8 बेटियां थी वो बहुत ज़्यादा जो है बिटर थी, और इसी वजह से जो प्रिंसेस सितंबर थी, क्योंकि उसको जो है एक बार ही नाम मिला था सितंबर, वो जो है बहुत ही सॉफ्ट मूड की थी, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी। And also the king had another habit of giving birthday presents. राजा को एक और आदत थी बर्थडे प्रेजेंट्स देने की। अपने जन्मदिन पर जो है अपनी बेटियों को गिफ्ट देते थे वो, और उन्होंने ऐसे ही ऑन वन बर्थडे ही गिव द प्रेजेंट ऑफ ग्रीन पैरेट्स इन अ ब्यूटीफुल गोल्डन केस टू ईच ऑफ हिज डॉटर्स. When Princess September's parrot died, she wept bitterly. Then a tiny bird came to her and sang musical songs. She became very happy. अब जो है राजा को एक आदत और भी थी कि वो अपने बर्थडेज पर जो अपनी बेटियों को गिफ्ट देते थे उनसे लेने की बजाय, और उन्होंने एक ऐसे ही एक बर्थडे पर जो है अपनी बेटियों को जो है पैरट्स को गिफ्ट के तौर पर दिया, और उनके पिंजरे भी दिए साथ में। तो उसकी जो 8वीं-9वीं बेटी थी सितंबर, उसका पैरट जो है मर जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन एक दिन उसके पास जो है एक बर्ड, म्यूज़िकल बर्ड जो है आता है और गाना गाना शुरू कर देता है, और वो उसके साथ रहने लग जाता है, और इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बट हर सिस्टर्स एडवाइज्ड हर टू केस द बर्ड इनटू अ गोल्डन केस. लेकिन उसकी जो बहनें थी उन्होंने उसको एडवाइज़ किया कि तुम इस बर्ड को जो है गोल्डन कीज़ में जो है इसको स्लेव बना करके रखो, उसको जो है बाहर खुला मत छोड़ो। लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है वो क्या बोलती हैं उनको, विच इन द केस विच हैज़ बीन गिफ्टेड बाय हर फादर, and when the bird was caged it stopped singing and didn't eat food and drink well. After that the little bird was suffocated into the golden cage. The bird wanted to freedom from this beautiful golden cage. Finally Princess September made it free, and then she was married to a king of Cambodia and lived a happy life with him. ये जो हमारी स्टोरी है इसमें प्रिंसेस सितंबर को जो है उसकी बहनें जो है बहला देती हैं, फुसला देती हैं कि तुम अपने पक्षी को जो है कंट्रोल में करो, क्योंकि सब उसके बर्ड को पसंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो गिनी चुनी 2-4 बातें ही बोलते थे। तो इस वजह से जो है वो बड़ी उससे जलना शुरू कर देते हैं उस पक्षी से और अपनी बहन से, और वो उसको जो है बार बार बोल करके इनकेस्ड करवा देती हैं, उसको पिंजरे में बंद करवा देती हैं। लेकिन वो पक्षी जो है आज़ाद रहना चाहता था, खुश आज़ादी की वजह से वो अच्छे गाने गा पाता था, लेकिन अब उसने गाना खाना पीना सब बंद कर दिया था, और इसी वजह से जो है वो उस पिंजरे में बीमार हो गया था। लेकिन लास्ट में प्रिंसेस सितंबर उसको आज़ाद कर देती है और उसको हमेशा के लिए जो है फ्री कर देती है। इस तरह से जो है हमारी स्टोरी है, और लास्ट में जो है इसके लिए एक मॉरल गिविंग स्टोरी है ये, कि फ्रीडम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सॉफ्ट हार्टेड जो इंसान होता है
वो हमेशा जो है खुश रहता है, उसको भगवान भी जो है उसकी प्रेज़ करते हैं, गॉड भी जो है उसको बहुत अच्छे से रखते हैं। जैसे प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बहनें थी वो सारी बिटर हार्टेड थी और इसी वजह से जो है उनकी लास्ट में बहुत बुरे हालात होते हैं उनके साथ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी नाउ, लिसन इट केयरफुली। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. It is there are 3 points for this first part of this story, and in the first point, what is told here? Here it is told that Princess September was also given a parrot in a golden case on her father's birthday as a gift to all the sister. It was given. So Princess September was also given a parrot. The parrot dies, and one by chance a singing bird comes in its palace. और वो पैरट जो है किसी वजह से जो है मर जाता है और इसकी जगह पर जो है एकदम से अचानक एक दिन एक पक्षी जो है सिंगिंग बर्ड, गाना गाने वाला पक्षी जो है उसके महल में आ जाता है, उसकी जगह पे आ जाता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केस। और प्रिंसेस सितंबर खुश होकर के जो है अपनी इस बर्ड को जो है अपनी बहनों को दिखाती हैं और उसकी बहनें जो उसको क्या एडवाइस करती हैं कि इसको जो है पिंजरे में डाल दो। The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. किंग और क्वीन, सियाम की राजा और रानी की बहुत सारी बेटियां थी और क्वीन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है उनके नाम रखने में कि किस तरह से इनके नाम याद रखे जाएं। One day the king decided to call them January, Feb, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. अब जो है उन्होंने राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि हम इनको जो है मंथ्स के नाम देंगे, जनवरी, फेब, मार्च और इसी तरह से सीक्वेंस में, और सबसे लास्ट जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम क्या रखा गया, सितंबर रखा गया। सो द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, पिक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सी उनकी आदत थी। वो क्या थी, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव दैम, अपने बर्थडे पर जो है उनसे गिफ्ट लेने की बजाय जो है वो उनको गिफ्ट दिया करते थे। 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden case. आप जो है एक बार जो है एक साल अपने जन्मदिन पर जब उनको जो है इमीडिएटली कोई भी चीज़ अच्छी सी अवेलेबल नहीं हुई, हैंडी मीन्स अवेलेबल होना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सभी डॉटर्स को जो है एक एक गोल्डन केस और उसमें हरा जो तोता है वो गिफ्ट कर दिया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, सभी जो राजकुमारियाँ थी वो बड़ी प्राउड थी अपनी इन पैरट्स के ऊपर। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम, और वो डेली जो उनको सिखाने के लिए 1 घंटा बिताती थी। एंड दे ऑलवेज यूज टू टॉक विद देम, और वो सभी जो उनसे बातें किया करती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गुड God save the king, and some of them could say pretty Polly in no less than several Oriental languages. और ये जो पैरट्स थे इन्होंने जो इतने दिनों में क्या सीखा था, एक सेंटेंस तो ये बोलते थे कि गॉड सेव द किंग, और दूसरा सेंटेंस जो है वो कुछ उनमें से कुछ तोते जो है बोलते थे प्रिटी पॉली, और वो उनको जो है कितनी लैंग्वेजेस में बोलते थे, ईस्ट की जो है ईस्टर्न लैंग्वेजेस में 7 जो कंट्रीज़ हैं उनकी लैंग्वेजेस में इस प्रेटी पोली को वो बोलते थे। सो उन्होंने अभी तक जो है 2 ही सेंटेंस ये बोलना सीखा था। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। वन डे व्हेन द प्रिंसेस सितंबर वॉक अप in the morning, she went to her parrot to say it good morning, but what she finds there, she finds that her parrot was lying dead at the bottom of its golden case, कि जो उसका पैरट था
वो इस सुनहरे पिंजरे की तली में जो है मरा हुआ पड़ा था। शी ब्रस्ट इन टू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, और वो बहुत तेज़ी से जो है रोना शुरू कर देती है। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो उसकी दासियाँ थी, वो उसको जो है कोई रिलैक्स नहीं करवा पाई, उसको बिल्कुल चुप नहीं करवा पाई। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब वो इतना ज़्यादा रोती है कि मेड्स ऑफ ऑनर समझती कि अब इनके साथ क्या किया जाए, इनको कैसे समझाया जाए। टोल्ड द क्वीन, फिर वो सीधी जो है रानी के पास जाती है और उनको सारे जो माजरा है वो बता देती हैं। एंड द क्वीन सेड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और इस बात पर जो है रानी क्या कहती है, तो बेकार और बकवास बात है इस तरह से रोना, और उस बच्चे को जो है आज बिना खाना खाए ही सो जाने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, सारी जो दासियाँ थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जितना जल्दी वो कर सकती थी उन्होंने बेड पे जो है सुला दिया। एंड लेफ्ट बाय हर सेल्फ, और वहाँ से चली जाती हैं। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो ही फेल्ट रादर हंगरी, और जब वो अपने बेड में लेटी हुई थी अभी भी जो है वो रो रही थी, लेकिन उसको फिर भूख लगती है क्योंकि जो है पेट बिल्कुल खाली था, पूरा दिन से जो है वो रो रही थी। तो अब जो है बिना खाना खाए ही उसको सुला दिया गया था, लेकिन बेचारी को जो है रोते रोते भूख भी लगी हुई थी। शी सो अ लिटिल बर्ड हॉप इन टू हर रूम, उसने क्या देखा कि एक छोटा पक्षी जो उसके कमरे में फुदक रहा है, हॉपिंग कर रहा है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो अपने आंसू पोंछती है और बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग एंड ही sang अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, फिर ये जो ब्यूटीफुल बर्ड था, लिटिल बर्ड था, वो गाना गाना शुरू कर देता है, और उसने इतना सुंदर गाना गाया, और वो गाना किस बारे में था, इट वॉज ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, उस राजा के गार्डन में जो एक झील थी उसके बारे में, उसकी सुंदरता को बताने के लिए जो है ये गाना गाया था। एंड विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश दैट गिल्डेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो अपने इस गाने में विलो ट्रीज़ के बारे में बताता है जो कि शांत पानी में, जिनकी परछाई पानी में नज़र आ रही थी, जिनकी रिफ्लेक्शन पानी में जा रही थी। एंड अबाउट द गोल्ड फिश, और उस झील में जो है एक गोल्ड फिश थी जो कि झील में जो पेड़ों की छाया पड़ रही थी उनमें से जो है बाहर आती हुई जाती हुई जो है दिखाई दे रही थी, चमक रही थी। इन आउट द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, यानी कि पानी में जो ब्रांचेस की परछाई थी, जो शेड थी, उसमें से जो है वो बाहर और अंदर जाती हुई नज़र आ रही थी। सो इतने अच्छे तरीके से जो है इनको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर, इस नेचुरल जो फिनोमिना है, नेचर का जो सीन है, ब्यूटीफुल सीन, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि राजा के जो गार्डन में एक बड़ी सी झील थी, और झील के चारों ओर जो विलो ट्रीज़ थे, विलो ट्रीज़ की जो छाया थी वो ठहरे हुए पानी में जो है बिल्कुल बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, और उसी छाया में जो है जो लेक में एक गोल्ड फिश थी वो भी जो है कभी बाहर और अंदर जाती हुई चमकती हुई नज़र आ रही थी। सो अब ये जो है पूरी बातें वो अपने छोटा जो पक्षी था, जो सिंगिंग बर्ड था, वो अपने गाने में बताता है। When he had finished, the princess was not crying anymore. जब उसने अपना गाना फिनिश किया तो प्रिंसेस जो है वो बिल्कुल नहीं रो रही थी अब, एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, अब वो बिल्कुल भूल भी गई थी कि उसने खाना नहीं खाया है। और एज आई टोल्ड यू, एज वी रेड अर्लियर दैट व्हेन शी वॉज क्राइंग इन हर बेड शी वॉज फीलिंग हंग्री ऑल्सो, जब वो अपने बेड पर रो रही थी तो वो भूखा भी अपने आप को महसूस कर रही थी, क्योंकि जो उसने खाना नहीं खाया था सुबह से। लेकिन अब जब उसने इस सिंगिंग बर्ड का इतना मीठा गाना सुना तो वो जो है खाने के बारे में भी भूल जाती है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, वो कहती है कि तो बहुत ही सुंदर जो है गाना था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बॉ, वुड यू केयर टू हैव
मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। अब लिटिल बर्ड जो है उससे क्या कहता है, रिक्वेस्ट करता है, उसको ऑफ़र भी करता है। उसको एक तो सबसे पहले झुक करके जो है उसको ऑनर करता है प्रिंसेस को। बो मीन्स झुकना, अपना गाना ख़त्म करने के बाद जो है झुक करके उसको ऑनर करता है। और फिर उससे कहता है वुड यू केयर टू हैव, क्या आप मुझे जो है अपने पैरट की जगह दे पाएंगी, सेड द लिटिल बर्ड। और लिटिल बर्ड ये बात उनसे कहता है, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, ये बात सच है कि मैं जो है तोते जितना सुंदर नहीं हूँ देखने में, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी ओर जो है मेरे पास उतनी सुंदर आवाज़ है, जितना सुंदर मेरा शरीर नहीं है तोते जैसा, लेकिन मैं जो है बहुत सुंदर आवाज़ है, मेरी मीठी आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है खुशी के मारे जो है अपनी तालियां बजाना शुरू कर देती हैं। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, और फिर छोटा पक्षी जो है वो उसके बेड की एंडिंग पर जो है फुदकना शुरू कर देता है। एंड सेंग हर टू स्लीप, और उसको सुलाने के लिए फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। When she awoke next day, the little bird was still there. अगले दिन जब वो उठती है तो छोटा सा पक्षी जो है अभी भी वहीं पर मिलता है उसको। एंड व्हेन शी ओपन हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो जो छोटा पक्षी है वो उसको क्या विश करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसा। अब वो क्या देखती हैं जो मेड्स ऑफ ऑनर जो है सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आती हैं, और वो क्या करते हैं, ही एट राइस, वो छोटा सा पक्षी जो है अपनी राजकुमारी के हाथों से खाना खाता है, चावल खाता है, और उसके बाद जो है उसी के बाद टब में जो है नहाता है। ही बिगिन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर्स वर क्वाइट सरप्राइज्ड। फिर वो इतना ज़्यादा सुंदर जो है गाना गाना शुरू कर देता है दोबारा कि जो उसकी दासियाँ थी वो बड़ी सरप्राइज हो जाती हैं, बड़ी हैरान हो जाती हैं गाना सुन के कि कोई पक्षी जो इतना सुंदर गाना कैसे गा सकता है। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, बिकॉज बिफोर दिस दे हैव नॉट हर्ड सच अ सॉन्ग बाय अ बर्ड। So they all were very surprised after listening this song, and the Princess September was very proud and happy. लेकिन Princess September जो है अब अपने ऊपर जो थोड़ा गुरूर महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. Now the Princess September said to the little bird that now I am going to take you to my sisters. I want to show you to my 8 sisters. She stretched out her first finger of her hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. अब जो है उसने क्या किया, अपनी पहली उंगली जो है वो बाहर निकाल दी, फैला दी, और उस पर जो है so that served as a perch. पर्च क्या होता है, अ प्लेस वेयर द बर्ड्स रेस्ट, जहाँ पर जो है पक्षी आराम करते हैं। तो उसने अपनी फिंगर को जिस तरह से स्प्रेड किया, स्ट्रेच किया, और जिसके ऊपर जो है पक्षी आकर के बैठ सके। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और छोटा पक्षी जो है इसके ऊपर उड़ करके बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। अब उसने क्या किया, वो उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो उसके साथ साथ चलती हैं, और वो कहाँ पर जाती हैं, थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ, वो महल के बीचों बीच जाती है और अपनी सभी बहनों को, सभी प्रिंसेसेस को जो है एक एक करके बुलाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song, and in the honor of each and every princess this bird sang a beautiful song.
उन्होंने अब हर एक राजकुमारी की शान में जो है इसने एक एक बहुत सुंदर गाना गाया। बट द पैरट्स कुड नॉट ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, लेकिन उनके तोते जो बाकी राजकुमारियां थी उनके पैरट्स सिर्फ 2 ही सेंटेंस बोल सकते थे, वो क्या थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। बट this little bird, this singing bird was so expert in singing, in beautiful singing, that everyone was attracted towards it. At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. At last, after showing this bird to her sisters, she went to the king and the queen, to her father and mother, and showed this bird to them also, and they both were very surprised and very happy also. अब वो जब उन्होंने इस पक्षी को देखा तो वो पहले तो हैरान होते कि ये पक्षी आया कहाँ से इसके पास, लेकिन जब उसके गाने को सुनते हैं तो उतने ही ज़्यादा जो है खुश भी हो जाते हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो छोटी राजकुमारी थी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, उसका पक्षी जो है बहुत सुंदर गाने गाता था और उसको जो है अच्छी चीज़ें जो भी वो देखता था महल में, सुंदर सीन्स, उन सब को जो है अपने गाने में कन्वर्ट कर देता था। और इसी तरह से जो है सभी राजकुमारियों के लिए वो अच्छे अच्छे गाने गाता है। अब जो है उन्होंने देखा कि जो उनके पैरट्स हैं वो सिर्फ 2 ही सेंटेंस बोल सकते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, और इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो ये चीज़ जो है उन प्रिंसेसेस को इन्फीरियरिटी की ओर लेकर के जाती है। वो इन्फीरियर समझना शुरू कर देती हैं कि ये तो हमारी जो है इंसल्ट हो गई कि जो है हमारी छोटी बहन का जो बर्ड है वो कितना ज़्यादा अच्छा गाता है और उसकी तरफ सभी अट्रैक्ट हैं, लेकिन हमारे पक्षियों को कोई भी नहीं देखता। तो वो अब उस जो है बर्ड से जलना शुरू कर देती है। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। अब जो क्वीन है यानी कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो मदर हैं वो क्या कहती है, मुझे पता था कि तुम्हें बिना खाना दिए जो है बेड पर सोने के लिए भेज देना बहुत ठीक रहेगा, मेरा राइट डिसीजन था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग, एंड द किंग सेड दैट दिस बर्ड सिंग्स वेरी मच बेटर देन द पैरट्स। उन तोतों की बजाय जो है ये बहुत सुंदर गाना गाता है। आई शुड have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen। अब जो है जो उनकी मदर है वो क्या कहती है, अब मैंने सोचा है कि तुम जो है बिल्कुल थक चुके हो जो है हेयरिंग पीपल से, लोगों को जो है ऐसे कहते हुए सुन करके कि गॉड सेव द किंग। अब जो है उसकी माँ ने क्या कहा कि जो बाकी तोते हैं वो हमेशा गॉड सेव द किंग जो है ये बोलते रहते हैं, और उनकी राजकुमारियाँ भी जो है उनकी यही बातें जो है अपने माता पिता को बताती रहती हैं। तो इस बात पर जो है जो रानी है वो अपनी बेटी को बोलती है कि मुझे लगता है कि हम जो है ये सब सुन करके ऊब गए हैं, गॉड सेव द किंग। अब वो आगे क्या बोलती है, आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। मैं नहीं जानती कि वो सारी लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स को, अपने जो है जो पेरेंट्स हैं उनको ये सब क्यों सिखा रही हैं, ये सिखाने की ज़रूरत ही क्या है। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग। अब जो है इस बात पर राजा क्या कहते हैं कि ये जो भाव है, सेंटिमेंट मीन्स भाव जो है उनका एडमायरेबल है, सराहनीय है। मैं जो है इस बात को बार बार सुनना पसंद करता हूँ, मैं बिल्कुल जो है इसको सुनना चाहता हूँ, इस सेंटेंस को कि गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी जो है उबा नहीं हूँ, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, तोते जो ये बोलते हैं बार बार। बट आई डोंट डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पेरेंट्स प्रिटी पॉली सेइंग प्रिटी पॉली। आप जो है वो क्या कहता है, लेकिन मैं एक चीज़ से उब गया हूँ, जब वो प्रिटी पॉली बोलते हैं बार बार तो मैं उसको सुन के उब गया हूँ। Then say it in 7 different languages, said the princesses। अब जो बाकी राजकुमारियाँ हैं वो क्या कहती हैं, अब वो बेचारी इन्फीरियरिटी फील करती हैं कि हमारी तो अब इंसल्ट हो गई है इस बात पे। तो कहती है कि अरे वो तो इनको 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन टू से सच अ सेंटेंस इन 7 लैंग्वेजेस। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग।
राजा कहता कि मैं एग्री करता हूँ। आई डेयर से मीन्स आई एग्री, आई एक्सेप्ट इट, कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो इसको 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन इससे मुझे जो मेरे सलाहकार हैं उनकी भी याद आती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। वो भी जो है वो ऐसी एक बात को 7 तरीके से, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जो मेरे सलाहकार होते हैं वो मुझे रिझाने के लिए एक बात को जो है 7 बार जो है अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन उनकी एक बार भी जो है किसी भी बात का कोई मतलब नहीं बनता है। वो जो है व्यर्थ में ही जो है मुझे मेरे चापलूस बने घूमते रहते हैं, किसी भी बात को जो है बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी बात जो है कोई मीनिंग नहीं रखती है। इसीलिए मैं जो उनकी बात पसंद नहीं करता हूँ। और जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनकी भी हालत यही है। ये जो प्रिटी पोली बोलते हैं ये बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगता है। So today we have completed our chapter up to here. We will resume our chapter tomorrow from this point. If you have any doubts and queries regarding this chapter, you can comment in comment section. Thank you.